आज हम देखने आए कि आखिर पेपर डोना प्लेट कैसे फैक्ट्री में बनता है। इस छोटी सी वीडियो में आपको सारा सेटअप और बिजनेस स्टार्टअप आपको पता चल जाएगा। तो फाइनली दोस्तों, जो आप माल देख रहे हैं ना बराबर में, ये तो सीधा मिल से आता है। दिखा दे, ये इधर मिल से आता है और मिल में से लैमिनेशन होने के बाद ये फाइनली इन मशीनों पर चढ़ता है। मैं आपको दिखाने जो जा रहा हूँ, इन मशीनों पर हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। ये तो प्रोडक्ट तैयार होने के बाद इस तरीके से बैग में पैक होते हैं और मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सीधा ओनर से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं और उनसे जानते हैं कि बिजनेस अगर कोई एक आदमी करना चाहता है तो कैसे कर सकता है। चलो। तो चलिए ओनर से बात करते हैं आज, ठीक है ना। चलो चलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी, बैठिए। और ठीक हो सर? बहुत बढ़िया जी। तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपका बैकग्राउंड और कितना टाइम हो गया जी आपको काम करते हुए? इसको तो करते मैं हो गए लगभग 25 साल हो गए। काफ़ी टाइम हो गया, तो इस वजह से आपको एक्सपीरियंस भी बहुत होगा। हाँ जी। जो हमारे काम का है, ठीक है ना जी। तो बिजनेस को सीखने और समझने में कितना टाइम लगा आपको? जैसे कि स्टार्टिंग में 5 साल। 5 साल, लगभग 5 साल कि प्रॉपर एक बार सीख जाते हैं बिजनेस को, मतलब 4 से 5 साल लग जाते हैं। अच्छा 5 साल जो अच्छा दिन बाद जाके बड़े पाए थे। अच्छा, लोग बाग बोलते हैं इस बिजनेस से 1 लाख रुपए कमाओ, 2 लाख रुपए कमाओ, है कि नहीं जी? यूट्यूब पे चलती है ये बात, पर लेकिन मेरा क्वेश्चन कुछ अलग है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई युवा है, वह बिजनेस करना चाहता है और इस बिजनेस से 60 से 70 हजार रुपये कम महीने का कमाना चाहता है, तो उसे क्या क्या चीज करनी पड़ेगी और कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा? इसमें भी ये भी ऐड कर सकते हैं। उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा, रात दिन एक करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। बिना मेहनत के तो सरकारी नौकरी मिलती, जी जी। लेकिन ये कि सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार है, व्यापार है, भ्रष्टाचार नहीं है जी। तो हम व्यापार करेंगे ईमानदारी से तो हम आगे बढ़ जाएंगे जी। और सरकारी आदमी कुर्सी लेने बाद में भ्रष्टाचार शुरू कर देता है। जी जी। 70%, 30% अच्छे होंगे, 70% भ्रष्ट है। तो मतलब कि सफल होने का एक ही कुंजी है, बस मेहनत। मेहनत जी। कुर्सी पे बैठने के बाद मेहनत। मेहनत। हाँ। मतलब वो नहीं है कि हाथ काले होने तो उनसे डर करना। नहीं, देखो, अगर हाथ काले नहीं करने, मेहनत नहीं करनी, तो उसके लिए है सरकारी नौकरी। जी जी। पैसे दो रिश्वत के या अपनी मेहनत से नौकरी पकड़ लो, उसके बाद सरकारी नौकरी कुर्सी पे बैठने के बाद आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जी। लेकिन अगर आपको सफल होना है, जी, अपने पैरों पे खड़ा होना है, जी, जीवन में कुछ कर गुजरना है, जी। तो उसके लिए है मेहनत। तो जो हमारा ये बिजनेस है डोने पत्तल का, इसमें सबसे कठिन काम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग करना, बेचना, या इससे भी कुछ अलग चीज है जो? तो मेहनत तो दोनों में है। जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग में मेहनत होती है। अच्छा अच्छा। आपको पहले जगह लेनी पड़ेगी। जी जी। जगह के बाद आपको माल रखना पड़ेगा। वो माल नहीं बिक रहा, जी जी। आपको इंतजार करनी पड़ेगी, ग्राहक ढूंढने पड़ेंगे। अच्छा मेहनत तो हर काम में है। अच्छा, मतलब मेहनत अलग अलग तरह की होती है। ऐसा कोई कारोबार नहीं है, व्यापार नहीं कि उसमें आपको मेहनत ना करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको अपना कारोबार आगे लेके जाना है। जी जी। अच्छा, जैसे कि ये बिजनेस है, इसमें आप भविष्य क्या देखते हैं? भविष्य क्या है इस बिजनेस का? भविष्य मतलब कि जैसे कि पॉलीथीन है, सरकारी बैन कर रही है आधी जी, तो इसका भविष्य कैसा देखते हैं आप? इसका भविष्य ये है कि दोने पत्ते तो सरकार बंद करवा देगी जी। उसके बाद आम आदमी जो है मिट्टी के बर्तन खरीद देगा जी जी। एक दोना ऐसा पड़ता है लगभग मार्केट के अंदर 10 पैसे का जी जी। मिट्टी का बर्तन 3 रुपए का बैठता है। 10,000 दोने में पूरी दुकान भर जाएगी जी जी। और 10,000 दोने एक बैग में आ जाते हैं।
तो मिट्टी बर्तन तो कहीं तक भी कामयाब नहीं है। तो अभी अल्टरनेट इसका कुछ प्रोडक्ट आया नहीं? इसका अल्टरनेट दूसरा ना है, ना कभी भविष्य में संभावना है आने की। अच्छा अच्छा। इसके लिए सबसे अच्छा है चीप एंड बेस्ट। हम्म। इससे अच्छा कुछ नहीं है। बस ये है कि दुकानदार अपनी पैकिंग अधिक से अधिक करवाए। अब इसमें थोड़ी गलती ये हो रही है, सरकार को हम भी परेशान कर रहे हैं, हम्म। दुकानदार परेशान कर रहे हैं। दुकानदारों ने अपनी भर्ती कर दी है एक पैकेट के अंदर 10 पीस 12 पीस की, जबकि जी। पैकिंग होनी चाहिए एक पैकेट के अंदर कम से कम 100 पीस की। हाँ हाँ। हम बात करते हैं भाई 100 पीस कितने के हैं, हम्म तो दुकानदार बोलता है कि एक पैकेट इतने रुपए का है। हम्म पैकेट में कितने हैं? 12 पीस। हम्म एक पन्नी में भी 12 पीस, 100 में भी 12 पीस, हम्म 100 में भी एक पन्नी। देखिए, अगर हम अपनी पैकिंग बढ़ा दे, दुकानदार पैकिंग बढ़ा दे, हम्म। तो बाजार में से थोड़ा सा प्रदूषण घट जाएगा। हाँ, वो जितनी भी पॉलीथीन। पैकिंग पन्नी है ये सब सड़कों पे कूड़े कचरे में पड़ी पड़ी फिरती है। हाँ, मतलब कि कॉस्ट कम हो जाएगी और प्रोडक्ट हमारे ज्यादा जाएंगे। हाँ। जी जी जी। अच्छा, इसमें फाइनल ये है कि आप क्या इस बिजनेस को करने की सलाह देते हो जी? मेरी सलाह तो ये है कि आप कोई भी कार्य करो, जी। सब कार्य अच्छे है, जी जी। आपको उस काम में मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप दोनों पत्ते का काम करो, अच्छा। आप कोई भी काम कर लो। जी जी। और कोई अगर व्यक्ति ये कहता है कि भाई हमने तो बहुत सारे काम किए, हम उसमें कामयाब नहीं हो गए, जी उन्हें जी। मेरे पास भेज दो, उन्हें मैं समझा दूंगा कामयाब क्यों नहीं हुए। जी जी। वे अपनी कमी नहीं पकड़ेंगे। हाँ जी हाँ तो कभी पकड़ते हैं कि काम अच्छा नहीं है, जी। काम सब अच्छे है, हम्म काम कोई बुरा नहीं है, करने वाला बुरा है। करने करने वाले की मेहनत अच्छी नहीं रही। अगर हम मेहनत करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं है कि हम उसमें कामयाब ना हो पाए। मैंने भी इस कारोबार में कुल 8-16 हज़ार रुपये लगाए थे, अब अच्छा। से 25 साल पहले। पर 16,000 की वैल्यू थी उस टाइम पे। वैल्यू भी इतनी है हाँ। कि 16 हज़ार की वैल्यू आप 10-25 साल पहले लगा लो। जी और जी। हम आज भी इस काम में अगर 10 लाख रुपए लगाए हैं तब भी कामयाब नहीं हो पाने के। क्यों? हमने मेहनत नहीं की। जी जी। मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। अच्छा, कभी ऐसा महीना भी गया है कि 1 रुपया भी ना कमाया हो? हाँ, ऐसे तो कई महीने हुए। हमने कोरोना में एक भी रुपया नहीं कमाया। अच्छा और कोरोना टाइम में हमें सरकार से कोई मदद नहीं मिली। अच्छा। उल्टा हमने लेबर को सबको सैलरी दी। अच्छा, कोरोना टाइम में। कोरोना टाइम में सबको सैलरी दी, हाँ जी घर के खर्चे हमारे रहे, हाँ जी हमें सरकार की ओर से कोई भी मदद नहीं मिली। हाँ जी हाँ व्यापारी तो हमेशा ठगा रहता है, छोटा व्यापारी को कभी सरकार से कोई मदद नहीं मिलती, ठगा रहता है, जी 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 महसूस करता है अपने आप। ना किसी ने सोचा कि जो छोटे लोग उद्योग है जी। ये कोरोना में बंद हुए, सरकार ने कहा कि सैलरी बांटो, सैलरी हमने बांट दी, हमारा क्या हुआ? बैंक से कोई हमें छूट नहीं मिल पाई, बैंक का ब्याज पूरा दिया, जी जी लेबर पूरी दी, घर का खर्चा पूरा हुआ, और मिला कुछ नहीं। जी। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है और उससे यह काम करने को पसंद है और करना भी चाहता है, और वो स्टार्टिंग में 2 से 2.5 लाख रुपए लगाता है, ठीक है जी। और लगाने के बाद उसे जब 1-2 महीना हो जाता है तो उसे लगता है कि यार मेरे व्यवहार का बिजनेस नहीं है, मतलब मैं कर नहीं पाने का ही। तो अगर वो 2 से 2.5 लाख रुपए लगाता है तो मैक्सिमम उसे कितना नुकसान हो सकता है? मान लिया सब चीज अगर वो सेल भी करे तो उसे मैक्सिमम इस कितना लॉस हो कारोबार के सकता है? अंदर कोई नुकसान नहीं है। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले कहा था, कोई काम बुरा नहीं है, जी करने वाला बुरा है। जी जी 2-2.5 लाख रुपए में ये काम बहुत अच्छे से चलता है, जी। करने वाला चाहिए, हाँ जी। करने वाला नहीं है। हम्म वो इस काम को छोड़ के दूसरे काम को करेगा, हम्म वो उसमें भी कामयाब नहीं हो पाएगा। हम्म। उसका जीवन ऐसे चलता रहेगा, बस बात वह है, मेहनत नहीं कर पाता। मेहनत नहीं कर पाया। जी जी उसने कभी नेकर और हाफ शर्ट पहन के मेहनत नहीं की। जी जी। अगर वो हाफ शर्ट, हाफ नेकर हम्म। और हाफ शर्ट पहन करके मेहनत करेगा, हाथ काले करेगा, कामयाब हो जाएगा। मान लिया नुकसान नहीं हो पाएगा इतना, जैसे कि 2 से 2.5 लाख रुपए लगाएगा, ये नुकसान सारा का तो सारा माइनस में हो जाए। कोई माइनस में नहीं है, नुकसान एक पैसे का इस कारोबार में नहीं है, जी जी क्योंकि उद्योग मेहनत मांगता है। जी जी। बाकी इस कारोबार से सरकार इस समय सब्सिडी भी दे रही है। अच्छा, सब्सिडी द्वारा आप अपना कारोबार वो अच्छे मुख्यमंत्री से, युवा योजना वाला चल रहा है जी? काफी योजनाएं हाँ जी मुख्यमंत्री की है, प्रधानमंत्री की है, जी जी जी। काफी योजना है। अच्छा, एक थोड़ा और क्वेश्चन है कि इस बीच में सबसे बड़ा लॉस कितने तक का हुआ होगा आपको लगभग, जो कभी हुआ होगा, जैसे कि आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा उस टाइम पे कि हाँ मुझे इतना लॉस हो गया? जब मैंने काम स्टार्ट किया था 16 हज़ार रुपये से, मेरे 16 हज़ार रुपये सारे सारे बाजार में डूब गए थे। अच्छा जी अच्छा। उसके बाद बैंक से सपोर्ट मांगा, सपोर्ट नहीं मिला बैंक से, जी जी। तो बाजार से उधार माल लेकर के धीरे 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 वन बाय वन चलता रहा। पूरे 5 साल लगे जी। मुझे कुछ पैसा इकट्ठा करने में, अपना काम चलाने में। अच्छा जी। ऐसी कौन सी गलती है इस बिजनेस में, अगर आप आज ये बिजनेस स्टार्ट करो आज, तो
वो गलती आप बिल्कुल नहीं दोहराओगे, ऐसी कौन सी गलती है जैसे गलती कोई नया करता है? गलती कोई नहीं है। गलती यह होती है कि हमने अपना माल गलत जगह से परचेज कर लिया। अच्छा। हमने अपना माल ले लिया महंगा, हम्म, फिर हम उस माल को आगे नहीं बेच पा रहे, हम्म, वहां गलती होती है। सबसे पहले माल आपको खरीदना है सस्ता। आपने सस्ता माल खरीद लिया हम्म। तो आप उसको सही रेट से बेच सकते हो। मतलब अपनी माल की खरीद अच्छी होनी चाहिए, और जिससे आप माल खरीद रहे हो जी। उस खरीद जिससे आप माल खरीद रहे हो उसके पास तजुर्बा ज्यादा होना चाहिए, और वो आपसे अधिक बात करता हो, आपको आपके काम के बारे में समझाए। हम्म, हमेशा माल उसी से लो जो आपको आपके काम के बारे में समझाए, हम्म। उसके पास तजुर्बा भी ज्यादा, वो आपको अच्छा गाइड करे। थोड़े से रैपिड फायर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। रिस्क या सेफ गेम? जी, रिस्क या सेफ गेम, मतलब रिस्क लो या सेफ गेम खेलो? नहीं मैंने बताया ना भी, रिस्क नहीं लेना तो सरकारी नौकरी है। नहीं, मान लिया सरकारी नौकरी नहीं लगी तो रिस्क लेना चाहिए या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर लो कहीं से? सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो प्राइवेट कर लो। तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। नहीं, जब उसकी इच्छा ही नहीं है रिस्क लेने की। रिस्क तो वो लेगा जिसको कामयाब होना है, नहीं उस और जिसे कामयाब नहीं होना वो रिस्क नहीं लेगा। अच्छा, तो रिस्क लेगा तो कामयाब हो जाएगा। अच्छा, रिस्क लेना है यानी कि रिस्क लेना चाहिए। रिस्क लेना चाहिए। अच्छा, जी, तो इस काम में क्वालिटी है क्वांटिटी? क्वांटिटी। क्वांटिटी। व्यापार इज फर्स्ट क्वांटिटी। अच्छे ऐसे, मतलब क्वालिटी भी चाहिए पर लेकिन ज्यादा क्वांटिटी पे काम चलता क्वांटिटी प्लस क्वालिटी। है। अच्छा, तो क्वालिटी तो आप बना रहे हो, क्वांटिटी दे नहीं रहे, क्या बचाओगे? गांव या सिटी? गांव। गांव में एक्सप्लेन कर सकते हो, गांव या ऐसा क्यों, गांव में क्यों, कुछ गांव में बेनिफिट हमारे है या पास कुछ? में जगह काफी होती है, जी जी। और खुली जगह मिल जाती है। अच्छा। अब गांव में नहीं है, जब से भाजपा सरकार आई है हम्म, अब गांव काफी विकसित हो चुके हैं। जी। आप गांव में रह के भी अपना कारोबार बहुत अच्छे से कर सकते हो। हमें जरूरत नहीं गांव छोड़ने की। गांव में सब सुविधा है, अच्छा। लाइट अच्छी आती है, सड़कें अच्छी है, गांव के अंदर बैंक खुले हुए हैं, हर सुविधा है गांव के अंदर। तो मार्केट रेट या अपने रेट? मार्केट रेट रखो या अपने रेट रखो? जैसे कि बहुत से अपने रेट, अपने रेट। अपने प्लस मार्केट रेट, अच्छा, दोनों को मिलाना पड़ेगा दोनों को मिला के जब सेल होगा। तब माल सेल होगा। अच्छा अच्छा, तो कोई फाइनल टिप दे दो हमें, जो कि अगर कोई करना चाहता है तो उसे जरूरी क्या चीजें चाहिए सबसे पहले? सही जगह से सस्ता माल खरीदना। जी। अच्छी जगह से सस्ता माल ले, हम्म, और जिससे माल ले रहे हैं उससे थोड़ी बात पूछे हम्म, कि मुझे अपना माल किस रेट बेचना है, वो हम्म। आपको थोड़ा सा गाइड करेगा। जी जी जी। तो क्या आप भी अगर रॉ मटेरियल कोई ले आपसे तो आप भी देते हो कैसे? रॉ मटेरियल हम भी बेचते हैं। सारा का सारा सर आपके पास रॉ मटेरियल मिल जाएगा? सब चीज इस काम से संबंधित जी, सभी आइटम मिल जाएंगे। सभी आइटम, क्राफ्ट हुआ, पैकिंग करनी हुई। सब। अच्छा अच्छा, तो अपना एड्रेस और बता दीजिए, अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे, कोई लेना चाहे आपसे। भोपाल रोड, जी जट मुझेड़े के पास, जी मुजफ्फरनगर। जी जी, मुजफ्फरनगर में। जी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।